अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा सबक है वो है रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अफ़आल। अफ़आल का मतलब काम करना। तो काम जैसे डेली हम खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते हैं और रोज़मर्रा के काम करते हैं, तो उन चीज़ों को जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे अपने जुमलों में कि रोज़मर्रा जो अफ़आल होते हैं उन अफ़आल को हम कैसे इस्तेमाल में लाएंगे, ख़ासकर इमाराती ज़बान में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो जुमला है उसमें मैंने लिखा है कि अना अरमस इमाराती। अना, ये तो आपको सबको पता है कि अना जो है अरबी में अपने आप को कहते हैं कि मैं। अना अरमस इमाराती, इमाराती का मतलब है इमाराती जो ज़बान है। अच्छा, यहाँ पे जो ये लफ्ज़ है ये अरमस, अरमस का मतलब है मैं बोलता हूँ। ये जो लफ्ज़ है ये सिर्फ और सिर्फ इमारात में बोला जाता है। ये दूसरे किसी भी आप जीसीसी कंट्रीज़ में या दुनिया के दूसरे अरब कंट्रीज़ में ये लफ्ज़ आप नहीं सुनेंगे। और अगर आप बोलेंगे किसी के सामने कि अना अरमस इमाराती, अना अरमस इमाराती, अरमस, बस अब लोगों को समझ आ जाएगी कि आप मुत्तहदा अरब इमारात के रहने वाले हैं या वहाँ के बाशिंदे हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ये सिर्फ और सिर्फ इमारात में बोला जाता है। बाकी दूसरे मुल्कों में इसकी जगह अतकल्लम, अतकल्लम, अना अतकल्लम इमाराती, ठीक है। अच्छा, अतकल्लम जो है ये अगर आप यहाँ के लोकल हैं, मिसाल के तौर पर आप यहाँ के बाशिंदे भी हों, ये लफ्ज़ आप बोल सकते हैं, ये सबकी समझ में आएगी। ये बात, ये लफ्ज़ जो है सबके समझ में आता है। लेकिन ये जो अरमस है ये ख़ासकर इमारात के लिए है कि अना अरमस इमाराती, मैं इमाराती बोलता हूँ। या मिसाल के तौर पर आप कहेंगे अना अरमस पाकिस्तानी, अना अरमस हिंदी, अना अरमस इंग्लिशी, अना अरमस इताली, अना अरमस बश्तो। इस तरह की जितनी भी ज़बानें होंगी तो इमाराती की जगह पे आप उन दूसरे मुल्कों के या दूसरी ज़बानों के नाम लगाते रहें और अना के साथ अरमस, ये दोनों जो है इसके साथ अपने वो ज़बानें मिलाते रहें और अरमस की जगह अतकल्लम भी बोल सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद अबा अशूफ अलमंज़र, अबा अशूफ अलमंज़र, अशूफ का मतलब है देखना है या देख रहा हूँ। अलमंज़र नज़ारा, सीन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अबा अशूफ कहते हैं मैं चाहता हूँ या मुझे देखना है, वो मंजर मुझे देखना है। अबा का अरबी में है, अबा का मतलब है अबा अबा अबा, कि मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए, इस तरह के मैं देखना चाहता हूँ या मुझे गाड़ी चाहिए। अबा सैयारा, अबा अश्तरी सैयारा, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। अबा अशूफ अलमंज़र, अशूफ का मतलब है देखना है। लेकिन जब शुरू देखता हूँ या देखूंगा, लेकिन आप जब शुरू में अबा लगाएंगे तो ये इसका मतलब है कि देखना चाहता हूँ या मैं खरीदना चाहता हूँ या मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अलमंज़र जो है देखने को, नज़ारे को कहते हैं। और अताला भी कभी कभी इस्तेमाल होता है कि अना अताला, कि मैं देख रहा हूँ या मतलब मैं नज़ारा कर रहा हूँ या किसी चीज़ को मैं गौर से देख रहा हूँ। ये बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल हो सकता है ये भी। अबा अशूफ अलमंज़र, मंजर कहते हैं नज़ारे को, बता दिया। अबा अश्तरी अग़राद अलबैत, अबा अश्तरी, ठीक है। अबा अश्तरी अग़राद अलबैत, मैं घर का सामान खरीदना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे अश्तरी अग़राद अलबैत, मैं घर का सामान खरीद रहा हूँ। अबा अश्तरी अग़राद अलबैत, मैं घर का सामान खरीदता हूँ या खरीदना चाहता हूँ। अग़राद जो होता है सामान होता है, घर की चीज़ें होती हैं, और बैत जो है आपको पता है कि घर को कहते हैं। उसके बाद जो है अबा अतकल्लम उर्दू, मैं उर्दू बोलना चाहता हूँ। अबा अतकल्लम पश्तो, मैं पश्तो बोलना चाहता हूँ। अबा अरमस इमाराती, मैं इमाराती बोलना चाहता हूँ। अभी सिर्फ नुक्ते ने किस चीज़ को कहाँ से कहाँ बना दिया। अगर आप कहेंगे कि अबा, इसका मतलब है मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे अना तो इसका मतलब है मैं। मिसाल के तौर पर अना अरमस, मैं बोलता हूँ। अबा अरमस, मैं बोलना चाहता हूँ। तो उसका मतलब ये इन चीज़ों को थोड़ा जहन में बिठाना है आपने। आखिरी जो जुमला है इस सबक में वो है अहत अज़्ज़र्फ़, अहत
अज़्ज़र्फ़ रख रहा हूँ लिफाफा, मैं लिफाफा रख रहा हूँ या रखता हूँ। अहत अज़्ज़र्फ़ अला अत्ताउला, अला अत्ताउला मैं टेबल पे एनवेलप रखना चाहता हूँ। एनवेलप को कहते हैं लिफाफे को कहते हैं, इंग्लिश में उसको एनवेलप कहते हैं। अच्छा, अहत मैं रख रहा हूँ। अहत अलकलम, अहत मतलब जो भी चीज़ हो। अहत अलकलम मिसाल के तौर पर मैं पेन रखना चाहता हूँ। अहत अज़्ज़र्फ़, अहत अलमिस्तरा, अहत या मतलब जो भी चीज़ होगी, चीज़ों के नाम के साथ आप अहत लगाएंगे उसका मतलब मैं रखना चाहता हूँ। ये मैंने जो चीज़ें लिखी हैं ये समझाने के लिए है कि अलिफ जब अल्फाज में अफ़आल में जब हम लगाते हैं कि अशूफ, अश्तरी, अतकल्लम, आपने इस चीज़ को मुलाज़ा किया होगा इस सबक में कि हर लफ्ज़ के शुरू में अलिफ आता है। अहद, अतकल्लम, अश्तरी, अशूफ, अरमस, अलिफ से शुरू होता है। जितने भी अफ़आल है अपने लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वह आप वहाँ पे अलिफ लगाएंगे कि अना, अरमस, अशूफ, अश्तरी, अहद, अतकल्लम वगैरह वगैरह। अगर हम अलिफ की जगह ता लगाएंगे तो ता दो मायने देगा। या तो आप कि आप खरीदना चाहते हैं, या अंत तरमिस इमाराती, अंत तरमिस। अब ये अलिफ की जगह हम ता लगाएंगे इसका मतलब है कि आप अरबी बोलते हैं या आप अरबी बोलती हो। दोनों मैंने लगाए, मुअन्नस के लिए भी है और मुखातिब के लिए मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, अगर मुफरद हो अगर जमा हो तो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। और अंती वगैरह के लिए भी अंती तरमसीन, अगर मुअन्नस वाहिद है मुखातिब तो हम कहेंगे अंती तरमसीन इमाराती, अंती तरमसीन इमाराती, तुम या आप अरबी बोलती हो, इमाराती ज़बान बोलती हो। अंती तत्कल्लमीन, अलिफ की जगह हम ता लगा रहे हैं, अंती तत्कल्लमीन। लेकिन वाहिद मुखातिब मुअन्नस जब होता है तो उसमें ये जो सीगे जो हैं इंशाल्लाह ये फ्यूचर में आने वाले हैं, इंशाल्लाह इसको समझाएंगे। लेकिन मैं बोलचाल की बात कर रहा हूँ किस तरह बोलते हैं। अंती तत्कल्लमीन, अलिफ की जगह ता लगाएंगे और आखिर में अलिफ या और नून मिलाएंगे तो वो अंती तत्कल्लमीन हो जाएगा, या अंतुम तत्कल्लमून इमाराती। इस जुमले में अंत तशूफ अल-मंज़र, अंत तशूफ अल-मंज़र, या ये जो शुरू का लफ्ज़ है अबा अबा वगैरह इसको हटा दें, अभी फ़िलहाल इस चीज़ को साइड पे कर दें, बल्कि आप इस पे ध्यान दें, इस चीज़ को जो है ना समझें। अशूफ तो की जगह पे अगर हम अलिफ की जगह ता लगाएंगे, ते लगाएंगे, उर्दू में ते कहते हैं लेकिन अरबी में हम ता कहेंगे। तशूफ अल-मंज़र, तशूफ अल-मंज़र, आप नज़ारा देख रहे हो। शूफ अल-मंज़र फ़िल अमर हो जाएगा, अमर का मतलब अमर का सीगा होगा कि देखो। शूफ अल-मंज़र, नज़ारा देखो। तशूफ अल-मंज़र, तशूफ जब शुरू में ता लाएंगे इसका मतलब है कि आप नज़ारा देख रहे हो। तश्तरी अग़राद अल-बैत, तश्तरी अग़राद अल-बैत, तश्तरी आप खरीद रहे हो। इश्तरी अभी है अश्तरी और एक है इश्तरी। इश्तरी का मतलब है कि मैं खरीद रहा हूँ, इश्तरी आप खरीदो, फ़िल अमर हो जाएगा। ज़बर ज़ेर से जो कहते हैं ना, अरबी जो है ये बहुत ही गहरी ज़बान है, ये बहुत ही गहरा लैंग्वेज है। इसको सीखना जो है बहुत ऐसा ही है जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और आपको स्टीयरिंग को जब आप गेम वगैरह में चलाते हैं तो एक और किस्म का होता है, लेकिन अब आप रियल गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग को थोड़ा सा घुमाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी का जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा और उसका जो आखिरी नतीजा होगा वो कैसे होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर ज़बर ज़ेर आप थोड़ा इधर उधर करेंगे, हेरा फेरी करेंगे तो कहाँ से बात कहाँ पहुँचती है। तश्तरी अग़राद अल-बैत, आप घर का सामान खरीद रहे हो। औरत है, मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस है जो है मुखातिब है। तश्तरीन, तश्तरीन अग़राद अल-बैत, तश्तरीन अग़राद अल-बैत। अच्छा, अतकल्लम की जगह हम कहेंगे तत्कल्लम, उर्दू, आप उर्दू बोलते हो या आप उर्दू बोलती हैं। तत्कल्लमीन, आप उर्दू बोलती हैं। तत्कल्लमीन, तत्कल्लम उर्दू, तत्कल्लमून उर्दू, अंतु तत्कल्लमून उर्दू, आप उर्दू बोल रहे, आप उर्दू बोलते हैं। तत्कल्लम उर्दू, आप उर्दू बोलते हो। तकल्लम उर्दू, अगर हम अलिफ और ता सब कुछ निकाल दें, सिर्फ
तकल्लम उर्दू बोलेंगे तो इसका मतलब है कि बोलो। तकल्लम उर्दू, तकल्लम अरबी, तकल्लम इमाराती, तकल्लम पश्तो, तकल्लम इंग्लिशी, इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो, पश्तो बोलो, बोलो बोलो, ये फ़ेल अमर हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी अलिफ को निकाल दिया। हत अज़्ज़र्फ़, हत का मतलब है डाल दो, रखो। हत अज़्ज़र्फ़, लिफाफा रखो। तहत, आप लिफाफा रख रहे हो या रख रही हैं। तहतीन, तहतीन, आप लिफाफा रख रही हैं। तहत अज़्ज़र्फ़, आप लिफाफा रख रहे हो। तहत्तून, तहत्तून, आप सब लोग मुज़क्कर और मुअन्नस मुखातिब जितने भी हो, आप सब जो है लिफाफे रख रहे हो। अच्छा, ज़र्फ़ जो है एक को कहेंगे, लेकिन ज़ुरूफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो तहत्तून अज़्ज़र्फ़ या तहत्तीन अज़्ज़र्फ़ या तहत अज़्ज़र्फ़ या हत अज़्ज़र्फ़, ये जो जितने भी सीखे हैं ये आपको सीखने हैं। यहाँ तक था आज का हमारा सबक, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।